माँ सरस्वती 10 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में विषय संस्कृत क्लास 10th का जो कि चैप्टर नंबर 11वां व्याघ्र पथिक कथा का पूरा प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। मेन पॉइंट यह है कि पाठ 11वां पहला में सभी प्रश्न उत्तर बताया जाएगा क्वेश्चन बैंक से। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप खुद ही मिला सकते हैं कि कौन सा प्रश्न जो है कितना बार पूछा गया है। दूसरा, 2025 में इस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है ये भी आपको प्रूफ के साथ बताया जाएगा। ये आपका सामने क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर है, इसी से बताया जाएगा। तीसरा, 2026 के लिए VVI बताया जाएगा। आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप हमारा क्वेश्चन आंसर को भी मिला सकते हैं कि देखेंगे कौन सा प्रश्न जो है कितना बार पूछा गया है। चौथा, 10th क्लास 10th का संस्कृत जो है पूरा जो है चैप्टर बताया गया है, सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बताया गया है। चलिए, एग्ज़ाम पेपर है जो 2025 का है, अब विषय संस्कृत का है। हम देखते हैं कि 2025 में इस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं पूछा गया है धन और दवा किसे देना उचित कहा गया है, ये भी प्रश्न उत्तर बताया गया है। पाठ 11वां चैप्टर के नाम जो है व्याघ्र पथिक कथा। प्रश्न नंबर 1 जो कि 2025 में पूछा गया है, धन और दवा किसे देना उचित है। उत्तर, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के माध्यम से बताया गया है कि धन उसे देना उचित है जो निर्धन हो तथा दवा उसे देना उचित है जो रोगी हो। प्रश्न नंबर 2, व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन हैं तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर होगा कि उत्तर, व्याघ्र पथिक कथा हिपोपदेश अंग के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ जो कि व्यवहारिक ज्ञान देना है। प्रश्न नंबर 3, व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताया गया है कि दान किसको देना चाहिए। दान किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, ये व्याघ्र पथिक कथा के अनुसार बताया गया है। चलिए हम देखते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि हमें दान गरीबों को देना चाहिए, ना कि धनी लोगों को, जिससे कोई उपकार नहीं करना हो उसे दान देना चाहिए। जिसका स्थान और समय दोनों जो खराब चल रहा हो, और उपयुक्त व्यक्ति को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। माने उसी व्यक्ति को दान देना चाहिए जिस व्यक्ति का समय जो है, स्थिति जो है पूरा निर्धन चल रहा है, समय भी उसका खराब चल रहा है, उसी को दान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, नारायण पंडित रचित व्याघ्र पथिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। उत्तर, व्याघ्र पथिक कथा का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है। प्रश्न नंबर 5, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। उत्तर, पथिक ने सोने के कंगन को
देखकर सोचा कि ऐसा मौका भाग से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभ बस उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। प्रश्न नंबर 6, बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया? माने बाघ ने पथिक को अपने आप को ईमानदार बताने के लिए क्या तर्क बोला, माने क्या क्या बातें बोला? उत्तर, बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए तर्क दिया कि पहले जवानी में मैं हिंसक था, माने मैं बहुत बदमाश था। अनेक गांव एवं मनुष्यों का वध किया, जिससे मेरे पुत्र पति सभी मर गए हैं। यह बोल रहा है कि मैं पहले बदमाश था, मैं गाय और मनुष्यों को वध किया, जिससे मेरा पति और पत्नी जो है सभी मर गए। इस समय में अनाथ नेत्रहीन चलने फिरने में असमर्थ हूँ। कह रहा है इस समय मैं अभी जो अनाथ भी हो गया हूँ, हमारा नेत्रहीन माने हमको दिख नहीं रहा है, चलने और फिरने में असमर्थ हूँ, मैं चल नहीं सकता। मैं वृद्ध होकर दान देना एवं धार्मिक कार्य करना तथा उपदेश को सुनना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा होकर दान देना और जो धार्मिक कार्य है वे करना चाहता हूँ। तो बताइए कैसे मैं अहिंसक का विश्वास पात्र नहीं हूँ? जितना प्रश्न आपको हर चैप्टर में बताया जा रहा है, शांतिपूर्वक आप कॉपी में लिख के याद करके जाइए एग्ज़ाम देने, ताकि पूरा में पूरा बन जाएगा। नहीं विश्वास है तो इधर देखिए 6 नंबर में आप देख सकते हैं, ये जो है 2020 में पूछा गया है। अब फिर यही प्रश्न जो है आपने देखें कि 2025 में पूछा गया है। अब बोलिए, इसीलिए जितना हम बता रहे हैं आप उतना याद कर लेंगे चैप्टर वाइज, तो एग्ज़ाम में ही बन ही जाएगा, है ना। इसीलिए आप कॉपी में लिख के पूरा याद कर लीजिए। ये प्रश्न देखिए 2020 में पूछा गया है, फिर भी 2025 में आया। चलिए प्रश्न नंबर 7, ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, यह उक्ति व्याघ्र पथिक कथा पर कैसे जो कि चरितार्थ होती है? उत्तर, जब बाघ के द्वारा पथिक पकड़ लिया गया तब वह सोचने लगा कि जिसकी इंद्रियां बस में नहीं होती, इंद्रियां होते हैं 5, कितने होते हैं? 5। एक आपका हो गया आँख हो गया, एक आपका हो गया जिसे नाक हो गया, आँख नाक कान और त्वचा और जीभ, ये 5 ध्यान दीजिएगा। इंद्रियां बस में नहीं होती उसकी क्रिया हाथी के स्नान की तरह निरर्थक होती है। दुर्भाग्यशाली लोगों का ज्ञान प्रायः क्रिया के बिना भार स्वरूप हो जाता है। जितना प्रश्न उत्तर हर चैप्टर में बताया जा रहा है, शांतिपूर्वक लिख के अपने कॉपी में याद करके परीक्षा देने जाइए। विश्वास है कि अधिकतर प्रश्न बन ही जाएगा।